तो नमस्कार सभी को, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमें समझना पड़ेगा, और ये वीडियो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हिंदू मतलब सिर्फ वो हिंदू नहीं कि जो जन्म से हिंदू है, उनके लिए जो अपने आप को कल्चरली और क्या कहते हैं, दिल से भी अपने आप को सनातन मानते हैं, उनके लिए भी है। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या हम हिंदुओं की ये है कि हम में मक्कारी, दलाली और गलीचपना हमारे संस्कारों में आ चुका है, हमारे आचरण में आ चुका है। इसका कहीं न कहीं श्रेय हमारे लोगों को जाता है और हमारे परिवारों को जाता है। अब मैं उसको ठीक से समझाता हूँ कैसे। अभी 5 सितंबर को बंगाल फाइल्स की मूवी रिलीज़ हुई। आज आपका 19 सितंबर है, तो 2 हफ़्ते हो गए बंगाल फाइल्स को रिलीज़ हुए और मैंने फर्स्ट डे थर्ड शो देखा था पीवीआर संगम में। और मुझे ये जान के बहुत बुरा लगा कि बंगाल फाइल्स जो फ़िल्म है वो हमारे बारे में है, और उसको देखने के लिए थिएटर में कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि जो हमारी मिडिल क्लास और गरीब जनता है वो पायरेसी करके क्या कहते हैं टेलीग्राम पे देख लेगी। अब वो एक्सक्यूज़ देते लोग कि सर मल्टीप्लेक्स महंगा है, सर सिंगल स्क्रीन महंगा है, सिंगल स्क्रीन सस्ता है, मल्टीप्लेक्स महंगा है, हमको तो भाई बहुत पैसा लगता है, हम जाके फ़िल्म थिएटर में देख सकते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को मल्टीप्लेक्स महंगा लगता है, लेकिन आप लोगों को शराब महंगी नहीं लगती? मैं शराब के ठेके पे देखता हूँ, एक रिक्शे वाला, एक मज़दूर भी 500-500 हज़ार रुपये की दारू पीता है। तो अपने शरीर को बर्बाद करने पे हम 50,000 लाख रुपए बर्बाद कर सकते हैं हिंदू, लेकिन हम बंगाल फाइल्स जैसी अच्छी फ़िल्म को सपोर्ट करने के लिए खर्चा नहीं कर सकते। मेरे सेक्टर 8 आर के पुरम में कोई क्रेज़ नहीं था इस फिल्म को लेके। यहाँ का तो कल्चर ही पूरा घटिया है, सत्यानाश है। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर इस फ्लैट के यहाँ अंदर आके कोई मर भी जाए, कोई बीमार भी हो, तो उसको पड़ोसी झांकने भी नहीं आएगा। मतलब इतना अहंकार है इन लोगों में, इन सरकारी नौकरी करने वालों में और उनके परिवारों में। तो बंगाल फाइल्स की फ़िल्म को लेके कोई क्रेज़ नहीं था, फ़िल्म को लेके कोई आक्रोश नहीं था। जिन्होंने फ़िल्म देखी है उनकी आंखें खुली, उनको पता चल गया कि हिंदुओं का काम सिर्फ पिटना नहीं होता, पीटना भी होता है, संघर्ष करना भी होता है, करारा जवाब देना भी होता है। ऐसा जवाब देना होता है कि फिर कोई उनसे पंगा ना ले सके। हिंदुओं के खून में पौरुष है, हिंदुओं के खून में एग्रेशन है, हिंदुओं के खून में क्या कहते हैं वो जज्बा है कि अपने सनातन, अपने भगवे के लिए वो लड़ मर सके। और उस अग्रेशन का नाम था श्री गोपाल पाठा। ये लोगों को देखने को मिला उस फिल्म के थ्रू, क्योंकि हर फिल्म, हर वेब सीरीज़, हर पॉडकास्ट, हर वीडियो में तो यही बातें होती है कि यार हिंदुओं को काट दिया, हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं के घरों पे कब्जा कर लिया, हिंदुओं की लड़कियों का के साथ दुष्कर्म किया, छेड़खानी की। कोई काउंटर अटैक नहीं आया। काउंटर अटैक आता है तो सब योगी मोदी को। भाई योगी मोदी तुम्हारे घर आएंगे? योगी मोदी क्या मेरे घर आएगा? अगर मेरे घर में कोई मेरी बहन बेटी को छेड़ेगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। ये माइंडसेट होना चाहिए हमारा हर घर में। हर घर के लिए योगी मोदी आएगा? चाहे 144 करोड़ की आबादी है, उसमें 116 करोड़ हिंदू है, और किस किस 116 करोड़ के घर घर जाके वो पूछेगा? वो इतना फ्री आदमी है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वगैरह, हर चीज़ का ठेका उन्होंने रखा है। हम क्यों नहीं खुद कुछ कर सकते? बंगाल फाइल्स जब मूवी आई, फ्लॉप हो गई इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। वो फ्लॉप किसने की? हम लोगों ने की। विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसा आदमी, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बट देर आए दुरुस्त आए। उस इंसान ने ताशकंद फाइल्स बना के लाल बहादुर शास्त्री जी को ज़िंदा किया। उस इंसान ने कश्मीर फाइल्स बना के कश्मीरी पंडितों के साथ जो इतना क्रूर क्या कहते हैं कि किस्सा हुआ, क्रूर किस्सा भी क्या बोलूँगा, एक तरह से उनका जेनोसाइड हुआ, उस जेनोसाइड को हाईलाइट किया पूरे वर्ल्ड में। अब जब बेचारा वो बंगाल फाइल्स बना रहा है, तो हम उसको पैसा ना दे के हम उसकी मोटिवेशन ही तोड़ रहे। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री देख रहा है कि भाई फिल्म ओवरसीज़ में कमाई कर रही है, इंडिया में कमाई नहीं कर रही है, तो वो ओवरसीज़ में ज़्यादा फिल्में भेजेगा, यहाँ के लोगों को नहीं भेजेगा। अब ओवरसीज़ के हिंदू जो है वो यहाँ आके तो हमें नहीं बचाने वाले, हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और ये फ़िल्म हिंदू रक्षा क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे भगवे को बचाने के लिए अपना त्याग, अपना बलिदान दिया। कितने हिंदू हैं जिनके घरों में घुस घुस के इनके बेटियों का क्या कहते हैं सामूहिक दुष्कर्म किया। चाहे वो बंगाल हो गया, आपका बांग्लादेश के कुछ हिंदुओं का हिस्सा हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। एक समय था अफ़गानिस्तान में कितने हिंदू थे, अब नहीं है। एक समय था कश्मीर में क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडितों के श्लोक का वर्णन होता था, वो श्लोक का स्मरण करते थे, वंदना होती थी, पूजा अर्चना होती थी। अब वो ख़त्म हो गया कल्चर। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये भी मुंह पे कहता हूँ कि कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में भी आती है, तब भी आप वो इस्लामिक टेररिज्म से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम नपुंसक हो चुके हैं।
हम हिंदू जो है, स्पेशली आदमी बड़े मर्द बनते हैं ना, जो मेरा वीडियो देख रहा हूँ बोलता हूँ, बीवी पे हाथ उठाना, बेटी पे हाथ उठाना, किसी भिखमंगे पे हाथ उठाना आसान है। अगर पिछवाड़े में दम है ना, तो भाई साहब उन लोगों पे हाथ उठा के दिखाओ जो तुम्हारी संस्कृति को क्या कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और सनातन संस्कृति नेचर से रिलेटेड है। अगर ठीक से देखा जाए तो सनातन का सिर्फ मतलब कर्म कांड और पूजा पाठ ही नहीं होता, सिर्फ उसका मतलब होता है पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, सूर्य की पूजा, आसमान की पूजा, मिट्टी की पूजा। अगर आप कभी भी दक्षिण भारत में जाएंगे तो आज भी वहाँ पे पंच तत्वों की पूजा होती है। कहाँ उत्तर भारत में हो रही है उतनी, कुछ कुछ इलाकों में होती है। दिल्ली में तो सनातन धर्म तो भाजपा की वजह से बचा हुआ है, और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि उन सब ऋषि मुनियों की वजह से, उन सब साधु संतों की वजह से जो भाजपा को बैक कर रहे हैं। हमने बंगाल फाइल्स को फ्लॉप करके साबित कर दिया कि हमें चाहे कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे, इस गाल पे थप्पड़ मारे, या हमें जान से भी मार दें हिंदुओं को, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों के साथ जो 1946 में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उन खून की नदियाँ बहा दी बंगाल में जिन्ना और उसके पिल्लों ने, हो गया। हमने उस मूवी को इनसेंसिटिव हो गए। हमने सोचा भाई हमारे घर में चूल्हे जल रहे, हमारी तोंद फूल रही है, हमारे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं देखेंगे बंगाल फाइल्स, हम कॉन्ज्यूरिंग देखेंगे, हम हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे। हमारे बच्चे जितने भी बड़े बड़े IAS IPS के बच्चे सब अंग्रेज़ी फिल्म देखेंगे। जितने भी बड़े व्यापारियों के बच्चे अंग्रेज़ी फिल्म, अंग्रेज़ी गाने सुनेंगे। भाई हिंदी से क्या दिक्कत है, हिंदी तो अपनी भाषा है। दक्षिण भारत से भी मेरी समस्या है कि भाई आप क्यों नहीं बंगाल फाइल्स को डबिंग वर्जन में डाल के लोगों को दिखा रहे हो। क्योंकि केरला में सेक्युलरिज्म की बीमारी है, तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स की बीमारी है, आंध्र प्रदेश में फिर भी दिखा सकते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे इस्लामिक तुष्टीकरण हो रहा है। तो हमारे पे आप बीती वाली फिल्म है, हम उसी फ्लॉप कर रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि हम लोगों का उद्धार होगा। और मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले बोलता हूँ, अब मैं पूरी लिस्ट बताता हूँ कि हिंदू कहाँ कहाँ पिटा, कटा, मरा, उसका सर काटा हिंदुओं का, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करके, उनकी बॉडियों को लटका के, मतलब कुछ को तो फेंक दिया। इतना गंदा हुआ है, इतना गंदा हुआ है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में हुआ हमारे साथ, पंजाब में हुआ, जब ये क्या कहते हैं कट्टरपंथी जो थे सिख, ये इनकी आतंकवाद जब बढ़ गया था तो 35,000 हिंदुओं को मारा था। लाला जगत नारायण जी को मारा, जो पंजाब केसरी के संस्थापक थे। जब अभी पिछले कितने पंजाबी हिंदू आपके वहाँ पे हरियाणा और राजस्थान में सेटल हो गए। मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देता हूँ। संभल में 1978 में 209 हिंदुओं को काट डाला। बंगाल में आज भी कट रहे हैं, मुर्शिदाबाद और जो वाले सब एरिया में आज भी उन पे हमले हो रहे हैं। आपका मेघालय में हो गया, आपका नागालैंड हो गया, आपका असम हो गया, आपका केरल हो गया। केरल में 1950 के आसपास शबरीमाला मंदिर, जो हमारा क्या कहते हैं गढ़ है, हमारे सनातन का दिल है, उस पर हमला हुआ। किसने किया? कम्युनिस्ट फोर्सेस ने किया। तमिलनाडु के मंदिरों का पैसा कौन खा रहा है? ये डीएम के पॉलिटिशियंस। क्या मिल रहा है? वहाँ के ब्राह्मणों को काट डाला, तमिलनाडु के ब्राह्मणों को काट डाला। बताइए, महाराष्ट्र में चितपवन ब्राह्मणों को काट डाला वहाँ पर। मध्य प्रदेश में आज भी कितने इलाकों में हिंदुओं को माइनॉरिटी कर करके काट डाला। बिहार में जमाई टोला के नाम पे बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे, वहाँ भी क्या कहते हैं छठ पूजा मनाने से मना किया जा रहा है, जब वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। उड़ीसा में भी ये बीमारी फैल रही है, अंडमान निकोबार में भी बीमारी फैल रही है। आपका हैदराबाद का निज़ाम का एग्जाम्पल दूँ मैं, क्या किया था निज़ाम ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था ना कि हैदराबाद विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो भाई साहब उस टाइम क्या कहते हैं तेलंगाना का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे हैदराबाद के आसपास के जितने हिंदू लोग थे जो बटुकम्मा और सब त्यौहार मना रहे थे, उनको काट डाला नग्न करके। उनकी औरतों को, उनकी महिलाओं को नग्न करके, उनकी बीवियों के सामने उनके आदमियों को काट डाला। ये औकात है हमारी, यही औकात है हमारी कि हमको कोई आएगा, कोई मार के काट के चला जाएगा, हम हिजड़े की तरह बस ताली बजाते रहेंगे। हमने अपने पैसों से जितने भी देशद्रोही थे उनको करोड़ों रुपए दे दे के हमने उनको अपना बाप बना दिया। जब हमारी फील्ड से कोई, हमारी समाज से कोई लड़का या लड़की निकलते हैं, हम उसको कोई सपोर्ट नहीं करते। और एंड में बोलूँगा, हमको 3 चीज़ों ने कमज़ोर किया, 3 फोर्सेस ने, और हम उनको बहुत लाड प्यार से पालते, सम्मान करते। सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल ने पूरा हमारा जो माइंडसेट है कॉलोनाइज कर दिया, अंग्रेजी बना दिया। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से बच्चे से मिलो, उसको कहो क्या है डायरेक्ट एक्शन डे, मोपला नरसंहार क्या है, कश्मीरी जेनोसाइड क्या है, तमिल का क्या हिंदुओं का जेनोसाइड है, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स कैसे हुए, कुछ नहीं पता उसको। मोपला को हमने रिवोल्ट आंदोलन बना दिया। लाइब्रेरी में जाता हूँ पढ़ने, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मोपला जेनोसाइड को इन लोगों ने मोपला रिवोल्ट बना दिया यूपीएससी के सिलेबस में, जाके खोज लो। दूसरा,
ये जो सबसे बड़ी फोर्स है आपकी, क्या कहते हैं, ये कम्युनिस्ट फोर्सेस, JNU, DU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, HCU, AMU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में इनके बंदे घुसे पड़े। आते हैं यंग बच्चों का, क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं आ जाओ यार हमारे साथ आ जाओ, हमारी फोर्सेज ज्वाइन करो, हम फ्रीडम लिबर्टी की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, महिला उद्धार की। क्या महिला उद्धार की बात करते हैं? सबसे ज़्यादा जो बलात्कार के केसेस है वो SFI आइसा के स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स पर है। कम्युनिस्ट नेता तो इतने कुत्ते लोग हैं, कहते हैं, मैं तो गाली देके कहते, इतने कुत्ते, इतने सुअर लोग हैं, हाथ काट देते थे बंगाल में। अगर वो इत्र लगाते थे 80s के टाइम पे कि अगर आपने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं दिया, आप जाइए कभी बंगाल, वहाँ पे मिलिए लोगों से, उनके हाथ कटे हुए। और तीसरी जो फोर्सेस है वो है आपकी रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस। वो ये फोर्सेस क्या करती है, ये छोटे मोटे काम करती है, ये आपसे पैसा लेती है, लेबर्स का काम करती है और अपने ये एक्सपेंशन करती है हर जगह। मेरी बात अगर किसी को भी झूठ लग रही है, एक बार दिल्ली घूम लो। दिल्ली में देखो कहाँ सनातन संस्कृति, सनातन अस्मिता बची हुई है आज के टाइम पे, जबकि नरेंद्र मोदी जैसा हार्डकोर हिंदू नेता हमारा प्रधानमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जैसा हार्डकोर हिंदू हमारा मुख्यमंत्री है। उन्होंने, लोग कहते हैं कि यार मोदी बड़ा गंदा है, योगी बड़ा गंदा है, तो क्या कहते हैं, किसको वोट दें हम, किसको बनाए प्रधानमंत्री? अगर ये दोनों गंदे हैं तो मुझे अच्छा दिखाओ। जितने भी पढ़े लिखे युवा जो मोदी को कहते हैं कि यार मोदी तो बड़ा फासिस्ट है, ये है वो है, योगी तो फासिस्ट है, मैं उनको चैलेंज करके कहता हूँ कि तुम एक बार जाके मियाँ लोग की कॉलोनी में ये सब बोल के दिखा दो कि तुम लोग उनको क्रिटिसाइज करके दिखाओ, काट डालेंगे तुम्हें। हिंदुओं पे जोक करना, मजाक करना, हिंदुओं को मार भी देना इसलिए नॉर्मल है क्योंकि हम फट्टू है। ये दिमाग से निकाल के फेंक दो। वी आर नॉट टॉलरेंट, वी आर ब्लडी कावर्ड्स। हम लोग फट्टू है, हम लोग फट्टू है एक नंबर के। हमारे सामने कुछ भी गलत होता है हम चुप बैठ जाते हैं। ये रख लो, अपने काम से काम। दिस द वन, ये सबसे घटिया फिलोसफी है जो आजकल के माँ बाप, हमारे माँ बाप ने हमें से 3 चीज़ सिखाई। वीडियो एंड करने से पहले बोलूँगा, दलाली, अपनी नौकरी करो, अपनी शादी करो, अपने बच्चे संभालो, भाड़ में गई दुनिया। क्यों गई भाड़ में दुनिया? कल को अगर तुम्हारे पड़ोसी का घर जलेगा, कोई राक्षस आके तुम्हारे पड़ोसी का घर जला देगा, तुम्हारा पूजा घर तोड़ देगा, तुम्हारे तिलक को जला देगा, तो क्या कहते हैं, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। इसका मतलब तुम सेफ रहोगे। दूसरा कि क्या कहते हैं, खुद को अमीर करो। जितने भी हिंदू एलिट जो अमीर हुए, आज अगर कल को उन पे हमला होता है, उनका पैसों के काम नहीं आएगा। वो पौरुष, वो मैस्कुलिनिटी, वो लड़ने का जज्बा काम आएगा, वो एग्रेशन काम आएगा अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। जो गोपाल पाठा और कितने हिंदुओं ने हथियार उठाए जब उनके धर्म अस्मिता पे हमला हो रहा था। और तीसरा जो सबसे घटिया चीज़ हमें सिखाई जाती है, हमें दलाली, करप्शन, और तीसरा ईगो, जेलेसी। किस बात का ईगो, जेलेसी? अगर किसी परिवार में 2 भाई है, अगर एक भाई ने अच्छा बिजनेस किया, दूसरा भाई अच्छा जॉब कर रहा है, तो क्यों हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? आज हमारा पूरा परिवार का सिस्टम कट गया, हमारा पूरा कल्चर खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? नहीं भाई, बड़े भाई ने गाड़ी खरीद ली, उसकी बीवी जाके उसके कान भरेगी, मारो 2 जूते उसकी बीवी को। बीवी आने से पहले भाई था ना। अगर जो सही है उसका क्यों नहीं साथ देते हम हिंदू फैमिली सिस्टम में? अगर एक कोई किसी की पत्नी आई है, उसकी सास खचनीनी है, उसका देवर हरामी है, ससुर एक नंबर का घटिया है, क्यों पति उसका साइड नहीं लेता? वो बेचारी अपना घर छोड़ के आई है। कोई भी हो, अगर चाहे हम माँ की बेइज्जती करते हैं, हम अपनी बीवियों की बेइज्जती करते हैं, हम अपनी बेटी बेटा सबकी बेइज्जती करते हैं। सब साला एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है हिंदू। जिनसे लड़ना है उनसे नहीं लड़ते हम, अपनों को नीचा गिरा गिरा के खुद हीरो बनते हैं। और एंड में कौन पता है, हम हीरो भी नहीं है, हम इसे कोई हीरो नहीं है। हम सब एक दूसरे की नज़रों में गिरे हुए लोग हैं, हम गिरे हुए लोग हैं, हम थूक के चाटने वाले लोग हैं। और जब तक, मैं तो चाहता हूँ कि ये नई पीढ़ी जो है ये सब संस्कार वंस्कार निकाल के फेंके और असली सनातन का स्थापना करे। जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारा फ्यूचर नहीं बदलेगा। कितना भी हिंदू प्रधानमंत्री आ जाए, हमें खुद से बदलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।